जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। एनसीसी 53 स्पेशल एंट्री की अब एसएसबी डेट्स आपकी रिलीज कर दी गई हैं। तो हमारे जितने भी एनसीसी 53 के एस्पिरेंट्स हैं वो सभी अपनी एसएसबी डेट्स आपकी सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएसबी डेट की लिंक्स आपको कहां पर दी गई हैं, उनकी डेट्स क्या हैं और आपके आने वाले एसएसबी सेंटर्स क्या होंगे, तो इनके बारे में आज के इस क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपका लिया हुआ है और उन्होंने इस बार के एनसीसी 53 एंट्री स्कीम में इनरोल किया हुआ था, अब उनके लिए joinindianarmy.nic.in की जो वेबसाइट है वहां पर आपके एनसीसी एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक आपकी ओपन कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी एनसीसी के एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि अपना इस एसएसबी इंटरव्यू को पास करेंगे वो अपने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जाकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। हम सभी जानते हैं कि एनसीसी 53 स्पेशल एंट्री के आपके जो फॉर्म्स थे 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपके ओपन थे, जहां पर आप सभी ने अपने आप को इनरोल किया हुआ है और अब आप बेसब्री से एसएसबी डेट्स की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आपका इंतजार अब खत्म होता है, क्योंकि अब joinindianarmy.com पर हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा एसएसबी डेट्स आपकी रिलीज कर दी गई हैं। अगर हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की, तो उनकी जो आपकी एसएसबी सिलेक्शन डेट को सेलेक्ट करने की जो आपकी तारीखें रहेंगी वो आपकी 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। ओके, तो इस बीच आप अपने एसएसबी डेट्स को जल्द से जल्द आप सेलेक्ट करिए, जिससे कि आपको स्पेसिफाइड डेट्स अलॉट हो सकें और आप अपने रिस्पेक्टिव एसएसबी सेंटर पे जाकर अपनी एसएसबी दे सकें। एसएसबी सेंटर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एसएसबी डेट्स कर सकते हो, क्योंकि जो एसएसबी सेंटर्स होते हैं वो आपको पहले से ही अलॉट किया जाता है। और जब आप अपने रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी जिसको आपने अपने joinindianarmy.nic पर बनाया हुआ यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है वहां पर आपको सिलेक्शन डेट लिंक का ऑप्शन रहता है, वहां पर आप जाओगे, उसको क्लिक करोगे तो वहां पर आपके डेट्स दिए रहेंगे कि आपका डेट्स कहां पे है और आपकी एक ही एसएसबी सेंटर आपको पहले से अलॉट कर दी गई है। जैसे ही आप उसको जो है सेलेक्ट करते हो तुरंत ही आप जो है अपने एसएसबी डेट्स को ले पाओगे। आगे बढ़ते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ। तो देखिए, फीमेल्स के लिए आपकी जो एसएसबी डेट्स हैं वो 25 अक्टूबर तक आपकी ऑन रहेंगी 15 आवर्स तक। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द अपनी डेट्स को सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अपने आने वाले एसएसबी में बेहतर प्रदर्शन कर सके और आप अपनी एक अच्छी सी डेट सेलेक्ट करके उसके पहले अपनी पूरी तैयारी कर पाएं। अदर इंपॉर्टेंट अगर हम डेट्स देखें एनसीसी 53 एंट्री स्कीम की, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी 19 अक्टूबर से ओपन कर दी गई हैं, 25 अक्टूबर तक रहेंगी। तो अगर आपको अपना चुनिंदा डेट सेलेक्ट करना है तो आपको पहले अपने एसएसबी डेट लिंक पर जाना पड़ेगा, वहां पर अपनी डेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं कर पाते हो तो इंडियन आर्मी आपको जो है अपनी स्पेसिफाइड डेट दे देगी आपके ईमेल पर, और हर चीजें हर जानकारी आपको आपके ईमेल पर और एसएमएस टेक्स्ट के माध्यम से दी जाएंगी। डेट अलॉटमेंट आपकी अब स्टार्ट हो चुकी है। जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी, जैसे ही आपका एसएसबी इंटरव्यू खत्म होगा, आपका मेडिकल हो जाएगा, तो आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जिससे कि आप अपने ओटीए चेन्नई एकेडमी में अप्रैल 2023 में जाकर ट्रेनिंग करना शुरुआत कर दोगे। तो आपकी टोटल ट्रेनिंग जो वीक्स रहती है, ड्यूरेशन रहता है, वो आपके 49 वीक्स की रहती है, जहां पर आप इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया करते हो। और आपके साथ 24/7 आवर 365 डेज एसएसबी क्रैक एग्जाम आपके साथ है और आप अपने एनसीसी 53 स्पेशल एंट्री स्कीम की तैयारी करने के लिए आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो सकते हो, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हमारी जो बेस्ट फैकल्टीज हैं आपको मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन ले पाओ। देयर आर टोटल 4 एसएसबी सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया, जहां पर आपको जाकर अपना एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा। जाना तो आपको एक ही जगह है, लेकिन ये 4 आपके मेन एसएसबी सेंटर्स हैं हमारे एनसीसी
कैडेट्स के लिए। तो देखिए एसएसबी इलाहाबाद जिसको सिलेक्शन सेंटर ईस्ट कहा करते हैं, एसएसबी भोपाल सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल कहा करते हैं, एसएसबी बेंगलुरु सिलेक्शन सेंट्रल आपका साउथ कहा करते हैं, और आपका कपूरथला जो कि पंजाब में है सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ कहा करते हैं। तो देखिए चार में से कोई भी आपको एक मिल जाएगा और आपके ऊपर ये छोड़ दिया गया कि आप अपना एसएसबी डेट्स उसको ले पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये चार में से आपको कोई भी एसएसबी सेंटर दिया जाएगा जहां पर आपको कॉल अप लेटर के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब आपका एसएसबी डेट है कि, और एक दिन पहले आप वहां पे पहुंचे रहिए, अपने एसएसबी सेंटर ना पहुंच जाइएगा। जहां पे भी आपको पहुंचना है तो पहले से आप अपनी एयर टिकट या फिर रेल टिकट या फिर बस टिकट करा के जाइए, और टिकट भी आपके पास हो, क्योंकि ऐसे हमारे कैंडिडेट्स जो कि पहली बार अपना एसएसबी देने जा रहे हैं उनको आपका टीएडीए भी मिलता है, या फिर हमारे ऐसे कैंडिडेट जो दूसरी या तीसरी बार जा रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक एक बार भी अपना टीएडीए नहीं लिया है तो उनको भी आपका अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है। और जो आपका एग्जाम होता है वो 2 स्टेज में होते हैं, स्टेज फर्स्ट और आपका स्टेज सेकंड। अभी थोड़ी देर में मैं आपको स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के बारे में बताना चाहूंगा। और जो आपका कॉल अप लेटर होगा जो कि आपके ईमेल पे प्रोवाइड किया जाएगा, अगर ईमेल पे नहीं भी आता है तो आप joinindianarmy.nic.in यहाँ पर आपकी वेबसाइट लिखी हुई है, वहां पर जाके आप कॉल अप लेटर डाउनलोड कर लोगे, और जो भी आपका स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का उसको आपको ले जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक है, ओरिजिनल भी चाहिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल, क्लास 10th क्लास 12th आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, ये सभी चीजें अपना आप आधार कार्ड, और जो आपकी जिसमें आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उसकी लगभग 3 कॉपी आप ले जाइएगा। सभी डिटेल आपको जितनी भी जानकारियां हैं आपके कॉल अप लेटर पे वहां पे लिखी रहेंगी। अपना आप रिसेंट फोटो भी पासपोर्ट साइज ले जाइएगा, जिससे कि आप अपने आने वाली एसएसबी इंटरव्यू में डॉक्यूमेंटेशन आउट ना हो पाए। ओके, काफी कैंडिडेट्स होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स ही भूल जाते हैं और फिर उनको वहां से वापस कर दिया जाता है, तो ऐसा आपको ना हो। बाकी बात कर लेते हैं कि टोटल 5 डेज का जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है वो कैसे होगा। तो देयर आर टोटल 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इंक्लूड द फर्स्ट डे ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें सबसे पहले आप ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 घंटा आपको लगभग दिया जाता है। दूसरा आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ओके, पीपीएनडीटी। एक आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, काफी हैजी रहती है यानी कि धुंधली रहती है, उस पर आपको एक स्टोरी राइटिंग करनी पड़ेगी, लगभग 5.5 मिनट का वक्त उसमें दिया जाएगा। फिर आपका नरेशन और ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि आपके स्क्रीनिंग आउट हो जाएंगे यानी कि इन दोनों टेस्ट में वो पास नहीं हो पाएंगे, तो उनको उसी दिन आपका उसी समय घर भेज दिया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो कि आपकी स्क्रीन इन हो जाते हैं वो आपके फर्दर 4 डेज रुकेंगे और इस स्टेज सेकंड को आपका देंगे, जिसमें आपका सेकंड डे साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। थर्ड या फोर्थ डे कभी भी आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, और तीसरे और चौथे दिन आपके ग्रुप टास्क होते हैं, जिसमें जीडी आपकी टोटल 2 होगी। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जिसको हम एमपी के नाम से भी जानते हैं, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चरेट और अदर ग्रुप टास्क जिसमें एचजीटी पीजीटी ना, ये सभी टास्क आपके होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस, ये सभी टोटल आपके टास्क हुआ करते हैं। और लास्ट डे यानी कि 5th डे आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें आप यहां पर बैठे रहोगे और जितने भी टेस्टिंग ऑफिसर रहेंगे आपके चारों ओर, ओके, जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ऐसे हमारे कैंडिडेट जो कि एसएसबी रिकमेंड हो जाएंगे वो आप वहां पे स्टे करेंगे, उनका मेडिकल होगा। मेडिकल जब आप होगे तो आपको प्लस साइन दिया जाएगा और आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। जो कैंडिडेट ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों, तो वो अपने ओटीए चेन्नई में अगले साल अप्रैल 23 को अपना ट्रेनिंग करने जाएंगे। और जो आपके 5वें दिन कॉन्फ्रेंस के दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएंगे वो उसी दिन आपका घर चले जाएंगे। तो ये आपकी जानकारियां थी, जहां पर आपने देखा आपको 25 अक्टूबर तक अपना डेट सेलेक्ट करना है।
There are total 15 OLQs which are requirement for becoming an officer in our Indian Armed Forces. These are, the first one is the इफेक्टिव इंटेलिजेंस. इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपका इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज से आता है, तो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस बिल्कुल होना चाहिए. दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी. ठीक है, किसी भी चीज को आप तर्क संगत लॉजिकल कैसे पढ़ते हो, कैसे आप परखते हो, तो वो क्वालिटी आपके अंदर बिल्कुल होनी चाहिए. और इन सभी के बारे में जो हम आपकी डेली लाइव क्लासेस करवाते हैं वहां पर हम अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं. बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं. तीसरी आपकी जो क्वालिटी होती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. आपका जो मटेरियल दिया गया है और आपके जो मैन रिसोर्सेज दिए गए हैं उनको आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो जिससे कि आप बेहतर तरीके से काम कर पाओ, और सिर्फ आप नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम. तीसरा आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन. ऑफिसर बनने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आपके माइंड में है आप उसको अपने वाणी में, यानी कि जब आप उसको स्पीक करो, बोलो, तो अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ. इसलिए कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा. ठीक है, गीता में भी आपका ये लिखा गया है, जो मन में है वही आपकी जुबान में होना चाहिए और जो आप बोल रहे हो वो आपके कर्म में इंप्लीमेंट होना चाहिए. तीनों तीन तरफ ना चले जाए बल्कि तीनों की डायरेक्शन आपकी एक हो, तभी आप अपने आने वाले इंटरव्यू में या फिर किसी भी एग्जाम में पास हो पाओगे. फिर आपकी सोशल एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रुप के साथ और वहां के जितने भी इन्वायरमेंट है उनके साथ आप ढल जाओ, यानी कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट इज द कोऑपरेशन. कोऑपरेट करना है आपके ना, इतना भी नहीं कि आप डोमिनेट ही करने लगो कि अरे मैं तो ऑफिसर हूं, जो मैं कहूंगा वही सबको करना है. वहां पे सभी ऑफिसर बनने आए हैं. ओके, तो आप फ्लेक्सिबल रहिए, कोऑपरेटिव रहिए, एडाप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको जो आपका टाइम पीरियड दिया गया उसी में आपको हर चीजों को करना है. इनिशिएट आपको करना होगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए. ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस हो. ओके, और ये सभी चीजें हम अपने कोर्सेज में आपको प्रोवाइड कराते हैं. हमारी जो फैकल्टीज हैं आपको पूरा आपका एक ओवरव्यू पर्सनालिटी आपकी डेवलप करवाती हैं. नेक्स्ट इज दी स्पीड ऑफ डिसीजन. तो तेजी से आप डिसीजन ले पाओ. एबिलिटी टू द इन्फ्लुएंस ग्रुप, यानी कि आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा हो कि आप अपने ग्रुप को क्या कर लो, इन्फ्लुएंस कर लो, यानी कि आप अपनी बात को मनवा लो. ठीक है, और अच्छे तरीके से. लाइवलीनेस, हमेशा जिंदा दिल रहिए. योर जोश विल ऑलवेज हाई. ओके, डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना. तो आपका जो भी, मान लीजिए आपने डेट अपनी सेलेक्ट की, सपोज कर लेते 25 दिसंबर 2022. अब आपके पास लगभग 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में आप अपना योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर स्टैमिना आए और आप बेहतर तरीके से हर टास्क को वहां पे आप फुलफिल कर पाएं. ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीसी 53 एंट्री स्कीम के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम ने नवंबर के बैचेस आपके 1 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे. वहां पर आप इनरोल हो सकते हो और पूरे मंथ हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन करवाएंगे. दिसंबर के भी हमारे बैचेस 1 दिसंबर से आपके स्टार्ट होने वाले हैं. तो नवंबर का बैच है, दिसंबर का बैच है, तो आप बिल्कुल आइए, हम हमारे साथ ज्वाइन होइए और अपनी तैयारी आप बेहतर करिए. These are the courses which are running by the SSB crack exam. You can enroll in these courses and please use WARRIT 10 कोड, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे ले पाएं. जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.